अगर एक दिन आपको अपने ही गुरु में दोष दिखाई देने लगे, तो क्या आप गुरु को छोड़ देंगे, या फिर दोष आपके गुरु में नहीं, आपकी अपनी दृष्टि में होगा? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इसका ऐसा रहस्य बताया जिसे समझने के बाद गुरु और शिष्य का पूरा संबंध ही बदल जाता है। मिथिला के राजमहल में उस दिन असाधारण शांति थी। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उनके सामने राज्य की समस्याएं नहीं थीं, धन की चिंता नहीं थी, न ही युद्ध का भय था। उनके मन में केवल एक प्रश्न उठ रहा था, जिस गुरु के चरणों में मैंने अपना अहंकार रख दिया, यदि उसी गुरु में मुझे दोष दिखाई देने लगे तो मैं क्या करूं? राजा जनक ने आंखें बंद कीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने महर्षि अष्टावक्र को अपने सामने बैठे देखा। जनक ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मेरे मन में एक ऐसी शंका उठी है जिसे मैं किसी से कहने में भी संकोच करता हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जनक, जिस प्रश्न को पूछने में मनुष्य को सबसे अधिक भय लगता है, कई बार वही प्रश्न उसके भीतर छिपे अज्ञान का द्वार खोलता है। नेहा संकोच पूछो। जनक बोले, भगवान, यदि किसी शिष्य को अपने गुरु में दोष दिखाई देने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने जनक की ओर देखते हुए कहा, जनक, पहले यह समझ कि गुरु में दोष दिखाई देना और गुरु में दोष होना दो अलग बातें हैं। जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य की दृष्टि जैसी होती है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। जिस मन में क्रोध है, उसे दूसरों में क्रोध शीघ्र दिखाई देता है। जिस मन में अहंकार है, उसे दूसरों का अहंकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। और जिस मन में दोष खोजने की आदत है, वह गुणों के बीच भी दोष खोज लेता है। जनक ने पूछा, तो क्या शिष्य द्वारा गुरु में दोष देखना हमेशा उसकी अपनी भूल है? अष्टावक्र ने कहा, नहीं जनक, यही स्थान है जहां विवेक की आवश्यकता होती है। फिर अष्टावक्र ने एक दीपक की ओर संकेत किया। इस दीपक को देखो। जनक बोले, जी भगवान। अष्टावक्र बोले, यदि तुम्हारी आंखों में धुआं चला जाए तो दीपक धुंधला दिखाई देगा, लेकिन यदि आंखें बिल्कुल साफ हों और दीपक का प्रकाश ही कम हो, तो क्या तब भी तुम कहोगे कि दोष तुम्हारी आंखों में है? जनक ने उत्तर दिया, नहीं। अष्टावक्र बोले, यही बात गुरु के विषय में भी समझो। पहले अपनी दृष्टि को जांचो, फिर गुरु के आचरण को। जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, लेकिन भगवान, यदि गुरु वास्तव में कोई गलती कर रहे हों तो? अष्टावक्र बोले, जनक, श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि शिष्य अपना विवेक खो दे। यदि गुरु सत्य की ओर ले जाएं तो श्रद्धा रखो। यदि गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान जगाएं तो उनके प्रति कृतज्ञ रहो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल गुरु कहलाता है और उसके आचरण में अधर्म, छल या शोषण हो, तो केवल उसके नाम के कारण गलत को सही मत मानो। जनक ने पूछा, तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा और विवेक, इन दोनों में संतुलन कैसे बने? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस श्रद्धा को विवेक की आवश्यकता न पड़े, वह अक्सर अंधविश्वास बन जाती है, और जिस विवेक में श्रद्धा न हो, वह अहंकार बन सकता है। फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें नदी पार कराने के लिए नाव देता है। तुम नाव में बैठकर नदी पार करने लगते हो, लेकिन यात्रा के बीच तुम नाव के रंग को लेकर इतना सोचने लगो कि नदी पार करना ही भूल जाओ, तो क्या होगा? जनक बोले, मैं लक्ष्य से भटक जाऊंगा। ठीक। अष्टावक्र बोले, गुरु भी तुम्हें संसार के पार आत्मबोध की ओर ले जाने वाला माध्यम है। लेकिन यदि तुम गुरु के बाहरी व्यक्तित्व में ही उलझ गए, उनका व्यवहार कैसा है, वे कैसे बैठते हैं, किससे कैसे बोलते हैं, तो संभव है कि तुम उस ज्ञान को ही भूल जाओ जिसके लिए गुरु के पास गए थे। जनक ने कहा, लेकिन भगवान, यदि गुरु का आचरण वास्तव में शिष्य के लिए हानिकारक हो? अष्टावक्र का स्वर गंभीर हो गया। तब शिष्य का धर्म है कि वह सत्य का साथ दे। जनक, किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान तुम्हें अधर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता। यदि गुरु तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञ रहो। लेकिन यदि वही व्यक्ति तुम्हें भय, मोह, अंधविश्वास या गलत कर्म की ओर ले जाने लगे, तो विवेकपूर्वक उससे दूरी बनाना भी उचित हो सकता है।
जनक ने पूछा, और यदि दूरी बनानी पड़े तो क्या गुरु से घृणा करनी चाहिए? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं, दूरी शरीर से हो सकती है, लेकिन हृदय में विष क्यों रखोगे? फिर उन्होंने कहा, जनक, याद रखो, गुरु का दोष देखकर घृणा करना भी बंधन है, और गुरु के दोष को धर्म समझकर स्वीकार करना भी बंधन है। मुक्ति दोनों से ऊपर उठने में है। जनक स्तब्ध होकर अष्टावक्र को देखने लगे। अष्टावक्र बोले, तुम गुरु को केवल उनके शरीर, नाम और व्यक्तित्व से मत देखो, यह देखो कि उनके उपदेश ने तुम्हारे भीतर क्या जगाया। क्या तुम्हारे भीतर भय कम हुआ? क्या तुम्हारा अहंकार कम हुआ? क्या तुम्हारी आसक्ति कम हुई? क्या तुम्हारे भीतर साक्षी का बोध जागा? क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो उस ज्ञान के प्रति कृतज्ञ रहो। फिर अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे और बोले, लेकिन जनक, अभी एक और गहरी बात बाकी है। जनक ने पूछा, कौन सी बात भगवान? अष्टावक्र ने कहा, कई बार शिष्य गुरु में जिस दोष को देखता है, वह वास्तव में उसके अपने अहंकार का प्रतिबिंब होता है। जनक की आंखें खुली रह गईं। अपने अहंकार का? अष्टावक्र बोले, हां जनक, जब तक शिष्य गुरु को अपने से ऊपर मानता है, तब तक उसके भीतर श्रद्धा रहती है। लेकिन जैसे ही उसका अहंकार जागता है, वह गुरु की हर बात में कमी निकालने लगता है। वह कहता है, मैं गुरु से अधिक समझता हूं। यहीं से शिष्य की साधना गिरने लगती है। जनक ने धीरे से पूछा, तो भगवान, मैं कैसे पहचानूं कि दोष गुरु में है या मेरे अहंकार में? अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो असली परीक्षा है जनक, और इस परीक्षा का उत्तर मैं तुम्हें अगले चरण में दूंगा। महर्षि अष्टावक्र ने आंखें बंद कर लीं। राजा जनक भी मौन हो गए, लेकिन उनके मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि गुरु में दिखाई देने वाला दोष मेरे ही अहंकार का प्रतिबिंब हो, तो मैं अपने भीतर छिपे उस अहंकार को पहचानूं कैसे? यहीं से आगे की शिक्षा और भी गहरी होने वाली थी। राजा जनक उसी प्रश्न में डूबे हुए थे। पिछले दिन महर्षि अष्टावक्र ने उनसे कहा था, जिस दोष को तुम गुरु में देख रहे हो सकता है वह तुम्हारे अपने अहंकार का प्रतिबिंब हो। लेकिन जनक के मन में अभी भी संशय था। अगली सुबह वे फिर अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और बोले, भगवान, कल आपने कहा था कि गुरु में दिखाई देने वाला दोष कभी कभी शिष्य के अहंकार का प्रतिबिंब होता है, लेकिन मैं यह पहचानूं कैसे कि दोष वास्तव में गुरु में है या मेरी दृष्टि में? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और कहा, जनक, इसके लिए तुम्हें अपने मन की परीक्षा करनी होगी। जनक बोले, कैसी परीक्षा भगवान? अष्टावक्र बोले, जब तुम्हें अपने गुरु में कोई दोष दिखाई दे, उस क्षण अपने भीतर 3 बातें देखना। पहली, क्या तुम्हारे भीतर क्रोध उठ रहा है? दूसरी, क्या तुम्हारे भीतर स्वयं को गुरु से अधिक ज्ञानी समझने का भाव उठ रहा है? और तीसरी, क्या तुम्हारा मन गुरु की एक गलती के कारण उनके पूरे ज्ञान को ही झूठा मानने लगा है? जनक कुछ सोचने लगे। अष्टावक्र बोले, यदि इन तीनों में से कोई भाव तुम्हारे भीतर तीव्र हो जाए, तो पहले गुरु को नहीं, अपने मन को देखो। जनक ने पूछा, लेकिन भगवान, यदि मेरा मन शांत हो और फिर भी गुरु का आचरण अनुचित दिखाई दे? अष्टावक्र बोले, तब उसे देखने से मत भागो। सत्य को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए विवेक की आंख भी चाहिए। फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा, मान लो कोई गुरु तुम्हें सिखाता है कि क्रोध बंधन है, लेकिन स्वयं कभी क्रोधित हो जाता है। अब तुम 2 भूल कर सकते हो। पहली भूल, तुम कहो गुरु ने क्रोध किया इसीलिए उनका पूरा ज्ञान झूठा है। दूसरी भूल, तुम कहो गुरु ने क्रोध किया है इसलिए क्रोध करना भी आध्यात्मिक हो गया। दोनों गलत हैं। जनक ने कहा, तो सही दृष्टि क्या होगी? अष्टावक्र बोले, सही दृष्टि यह होगी, मैं उनके आचरण को देख रहा हूं, लेकिन अपने विवेक को भी जागृत रख रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, जनक, किसी व्यक्ति के भीतर ज्ञान का होना यह प्रमाण नहीं कि उसके व्यक्तित्व में कोई मानवीय कमजोरी कभी दिखाई नहीं देगी। इसलिए केवल बाहरी व्यवहार देखकर किसी के पूरे ज्ञान को नकार देना उचित नहीं।
लेकिन इसी बात को बहाना बनाकर किसी भी गलत आचरण को स्वीकार कर लेना भी उचित नहीं। जनक बोले, तो क्या सच्चा शिष्य अपने गुरु से प्रश्न कर सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। जो प्रश्न सत्य की खोज से जन्मा हो वह अपराध नहीं है। अपराध तब है जब प्रश्न के पीछे सत्य की खोज नहीं बल्कि गुरु को नीचा दिखाने की इच्छा हो। जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र बोले, यही अंतर समझो। एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव, मैं आपकी इस बात को समझ नहीं पा रहा, कृपया समझाइए। दूसरा कहता है, आप ही गलत हैं, मुझे आपसे अधिक पता है। पहले में जिज्ञासा है, दूसरे में अहंकार। जनक ने पूछा, भगवान, क्या गुरु की आलोचना करना भी अहंकार हो सकता है? अष्टावक्र बोले, यदि आलोचना किसी व्यक्ति को गिराने के लिए है तो वह अहंकार है। यदि विवेक सत्य को पहचानने के लिए है तो वह ज्ञान की प्रक्रिया है। फिर अष्टावक्र ने जनक से पूछा, जनक, तुमने कभी आईना देखा है? हाँ भगवान। यदि चेहरे पर धूल लगी हो और आईने में धूल दिखाई दे तो क्या तुम आईने को गंदा करके समस्या हल करोगे? जनक बोले, नहीं। अष्टावक्र बोले, इसी प्रकार गुरु कई बार हमारे लिए आईने की तरह होते हैं। उनके सामने हमारा अपना मन दिखाई देने लगता है। कभी गुरु का एक शब्द हमारे भीतर क्रोध पैदा कर देता है, कभी उनका किसी दूसरे शिष्य को सम्मान देना हमें ईर्ष्या से भर देता है, कभी उनका कठोर व्यवहार हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है और हम कहते हैं गुरु दोषी हैं। लेकिन संभव है कि गुरु ने हमारे भीतर छिपी उस गांठ को छू दिया हो जिसे हम स्वयं देखना नहीं चाहते थे। जनक गंभीर हो गए, तो क्या गुरु का हर कठोर व्यवहार भी मेरी परीक्षा है? अष्टावक्र बोले, नहीं जनक, ऐसा मान लेना भी उचित नहीं। विवेक का अर्थ है न तो हर बात को अपनी परीक्षा मानो, न हर बात को गुरु का दोष। शांत होकर देखो। फिर अष्टावक्र ने एक अत्यंत गहरी बात कही, जिस दिन तुम्हारा मन गुरु के गुण से सीखना और उनके दोष से सावधान रहना दोनों सीख जाएगा, उसी दिन तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी। जनक ने पूछा, और यदि मुझे लगे कि गुरु वास्तव में गलत मार्ग पर जा रहे हैं? अष्टावक्र बोले, तब उनके प्रति सम्मान रखते हुए भी उस मार्ग पर मत चलो, क्योंकि गुरु का सम्मान तुम्हारे विवेक से बड़ा नहीं है। तुम किसी से सीखी हुई अच्छी बात के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो, लेकिन उसके हर कर्म की जिम्मेदारी अपने सिर लेने की आवश्यकता नहीं। जनक ने कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि गुरु को भगवान मानना आवश्यक नहीं? अष्टावक्र बोले, जनक, गुरु को भगवान मानने से पहले यह समझो कि गुरु तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। यदि वह तुम्हें अपने व्यक्तित्व में बांधता है तो सावधान। यदि वह तुम्हें अपने चरणों में हमेशा के लिए निर्भर बनाता है तो सावधान। लेकिन यदि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य की ओर भेजता है और कहता है अपने स्वरूप को पहचानो, तो वह गुरु तुम्हें स्वयं से मिलाने का कार्य कर रहा है। जनक के मन में अब बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, भगवान, यदि मैं गुरु से दूरी बना लूं तो क्या मेरे भीतर अपराध बोध नहीं रहेगा? अष्टावक्र ने कहा, यदि दूरी घृणा से बनाई है तो अपराध बोध रहेगा। यदि दूरी विवेक से बनाई है तो मन शांत रहेगा। जनक, किसी से दूरी बनाना और किसी से द्वेष करना एक बात नहीं है। फिर अष्टावक्र ने आंखें बंद कर लीं और बोले, तुम्हें गुरु के शरीर से नहीं, गुरु द्वारा दिखाए गए सत्य से जुड़ना है। व्यक्ति बदलता है, व्यवहार बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह साक्षी है। उसी साक्षी को पहचानना अष्टावक्र का मार्ग है। राजा जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। उन्होंने कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि गुरु में दोष देखकर मेरा पहला काम गुरु का न्याय करना नहीं, अपने मन को देखना होना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही आरंभ है जनक। लेकिन फिर अष्टावक्र ने एक गंभीर प्रश्न सामने रखा, अब मान लो कि तुमने अपने मन को पूरी तरह देख लिया और फिर भी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि गुरु का आचरण वास्तव में अधर्मपूर्ण है, तब क्या करना चाहिए? जनक शांत हो गए। अष्टावक्र बोले, उस समय शिष्य के सामने सबसे कठिन निर्णय आता है, श्रद्धा बचाए या संबंध। और फिर उन्होंने कहा, यहीं सच्चे विवेक की अंतिम परीक्षा शुरू होती है। फिर जनक ने कहा, भगवान,
अब मुझे समझ में आ गया कि गुरु में दोष दिखाई दे तो पहले अपने मन को देखना चाहिए। लेकिन यदि मन शांत हो और फिर भी गुरु का आचरण गलत दिखाई दे, तब शिष्य क्या करे? अष्टावक्र बोले, जनक, तब सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो। श्रद्धा का अर्थ सत्य से आंखें बंद करना नहीं है। यदि गुरु का आचरण तुम्हें अधर्म, छल, हिंसा, लोभ या अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है तो केवल गुरु के नाम पर उसका अनुसरण मत करो। जनक ने पूछा, लेकिन भगवान, गुरु से दूर होना क्या गुरुद्रोह नहीं होगा? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं जनक, दूरी और द्वेष अलग अलग हैं। यदि तुम सत्य की रक्षा के लिए किसी गलत मार्ग से हटते हो तो यह द्वेष नहीं, विवेक है। फिर अष्टावक्र बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गुरु से दूर होकर उनके प्रति घृणा मत पालना। जिसने तुम्हें कभी सत्य की ओर एक कदम भी बढ़ाया हो, उसके उस उपकार को मत भूलना। जनक बोले, तो क्या मैं गुरु के गुण को स्वीकार कर उनके दोष को छोड़ सकता हूं? अष्टावक्र बोले, यही परिपक्व शिष्यता है। गुण से सीखो, दोष से सावधान रहो और सत्य को अपना अंतिम आधार बनाओ। फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा, जनक, यदि कोई तुम्हें नदी पार करने का मार्ग दिखाए और बाद में तुम जानो कि वह स्वयं नदी पार नहीं कर पाया, तो क्या उसके बताए सही मार्ग को भी गलत मान लोगे? जनक ने कहा, नहीं भगवान। ठीक। अष्टावक्र बोले, इसी प्रकार किसी व्यक्ति की कमी के कारण सत्य की शिक्षा को मत छोड़ो। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, लेकिन यदि वही व्यक्ति तुम्हें गलत दिशा में ले जाने लगे तब रुक जाना, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य व्यक्ति को प्रसन्न करना नहीं, सत्य को जानना है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, भगवान, तो सच्चा गुरु कौन है? अष्टावक्र बोले, जो तुम्हें अपने में बांधे नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाए, जो तुम्हारे भीतर भय पैदा करके तुम्हें नियंत्रित न करे, बल्कि तुम्हें निर्भय बनाए, जो तुम्हें अंधानुकरण न सिखाए, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक जगाए, और जो अंत में तुम्हें यह पहचानने की दिशा दे कि जिस सत्य की खोज तुम बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। राजा जनक मौन हो गए। अष्टावक्र ने कहा, जनक, इसलिए यदि गुरु में दोष बुद्धि हो जाए तो 3 बातें याद रखना। पहली, तुरंत गुरु को दोषी मत मानो, पहले अपने मन को देखो। दूसरी, यदि दोष वास्तविक हो तो उसे धर्म समझकर स्वीकार मत करो। तीसरी, यदि दूरी आवश्यक हो जाए तो घृणा के साथ नहीं, विवेक और कृतज्ञता के साथ दूरी बनाओ। फिर अष्टावक्र ने अंतिम बात कही, और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु को बाहर खोजते खोजते अपने भीतर के गुरु को मत भूल जाना। जब मन शांत होता है, अहंकार गिरता है और आत्मा के साक्षी स्वरूप का बोध होता है, तब मनुष्य समझता है कि अंतिम सत्य किसी व्यक्ति के शरीर में बंद नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में अब न अंधी श्रद्धा थी, न गुरु के प्रति दोष, केवल विवेक और कृतज्ञता थी। और अष्टावक्र ने कहा, जनक, सच्चा शिष्य वह नहीं जो गुरु की हर बात आंख बंद करके माने। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के उपदेश से अपने भीतर सत्य को पहचान ले। यही मुक्ति की ओर पहला कदम है।